अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ वो है चक्करों के बारे में, यानी कि चक्कर क्यों आते हैं, उनकी वजूहात क्या है और उनका घरेलू उपाय क्या है, यानी घरेलू इलाज क्या है। तो उसके लिए यानी चक्कर तो बहुत तरह के होते हैं, सर चकराना इसके बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर तो जो यानी कि जो आम कॉमन चक्कर है वो ऐसे है कि जिस तरह हम करवट लें तो चक्कर आए। मसा कि अगर आप लेटे हों और करवट ले रहे हैं तो सर घूमना शुरू हो जाए, और या आप रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, या आप सोते में उठें एकदम से तो चक्कर आए। तो ये चक्कर इतने शदीद होते हैं, यानी होते तो 10-15 सेकंड का ही है, लेकिन इसमें दिल भी घबराना शुरू हो जाता है और वॉमिटिंग और मतली सा फील होता है ना। तो अगर इस तरह के चक्कर है और कभी कभार होते हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत आसान हल है जो मैं लेकर आपके पास हाज़िर हुई हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर आपके चक्कर जो है वो बहुत अरसे से मुश्किल आ रहे हैं, फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। फिर आप डॉक्टर के पास जाइएगा। तो ये जो अगर कभी कभार होते हैं सर चकराता, तो इसमें बेसिक वजह यही होता है ज़्यादातर, जिस तरह आजकल गर्मी है हबस से, और ये बीपी लो हो जाता है, या सही उसकी पानी की कमी की वजह से या किसी वजह से, यानी सर को सही ऑक्सीजन नहीं, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, वो वजह बन जाती है। या बहुत सारी वजूहात इसकी हो जाती है। तो यानी एक तो बीपी लो वगैरह हो जाता है, या किसी विटामिन की कमी से भी ऐसा हो जाता है, किसी यानी ज़रूरी जिस तरह कोई कैल्शियम कोई विटामिन उसकी भी हो जाता है, कुछ ये मोहरों की भी, यानी हम जो करते हैं इसकी, यानी कि रूटीन में नहीं रखते पूरी एक ही पोजीशन में, जिस तरह ये जो फेसबुक वगैरह या इस तरह मोबाइल का यूज़ करते हैं एक पोजीशन में रहते हैं, उस तरह हमारे जो है पट्टे भी उस तरह वो हो जाते हैं, उनकी भी वजह हो सकती है। तो लेकिन सबका बहुत आसान इलाज है। अच्छा, दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि आपके कान का जो अंदरूनी हिस्सा उसमें क्रिस्टल्स होते हैं उनका भी हिल जाता है, वो भी मूव हो जाते हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं, उससे भी हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है यानी अगर आम, यानी कि अभी उसके लिए जो अगर तो कान की वजह से ऐसा हो जाता है तो उसकी तो मैं आपको एक्सरसाइज भी आखिर में बताऊंगी। आखिर में ज़रूर एक्सरसाइज देखिएगा। और लेकिन पहले मैं इस तरफ आती हूँ कि क्या करना क्या है, टोटका क्या है। तो टोटके के लिए हमने क्या करना है कि 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 1 लीमू निचोड़ लेना है। चाहे वो ये बीज चले भी जाए तो कोई मसला नहीं, बीज निकाल भी लें तो कोई मसला नहीं। अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं और नमक भी डाल सकते हैं, यानी कि स्कंजवीन बना सकते हैं। हमारी माएँ जिस तरह शुरू में स्कंजवीन बनाती थी और वो बहुत बेहतरीन होती है। बल्कि स्कंजवीन तो ऐसी है कि अगर आपको बुखार भी मुसलसल नहीं ख़त्म हो रहा तो आप स्कंजवीन ही पिएंगे तो आपका बुखार ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसके लिए यानी कि वो 1 लीटर पानी में आपने 1 लीमू निचोड़ना है। अगर हो सके तो उसमें पुदीना घर में है या पड़ा हुआ है तो वो आपने 5-6 पत्तियाँ उसकी भी डाल देनी है, तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बस वही 1 लीटर पानी आपने यानी कि डेली पी लेना है। और अगर आपको शुगर है तो चीनी मत डालिएगा, अगर ब्लड प्रेशर भी है तो नमक भी नहीं डालिएगा, और अगर यानी अगर चीनी नहीं डालते तो नमक डाल लीजिएगा। बल्कि अगर काला नमक हो जाए तो क्या ही बात है, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक का आपने काला नमक डाल देना है या आम खाने वाला नमक डाल देना है। तो बस मकसद ये है कि आपने लीमू वाला पानी आपने पूरे दिन में वो 1 लीटर 1.5 लीटर पी लेना है। तो इससे आप देखिएगा कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहले दिन से कम 30-40% फ़र्क पड़ जाएगा, और 2-3 दिन पिएंगे तो आराम आ जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरे ख़ुद के साथ भी था इसी तरह, तो मैंने यही रेमेडी यूज़ की तो बहुत, अब तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हो गई हूँ। तो मैं इसीलिए फिर मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स से भी ये शेयर करती हूँ। अच्छा, इसकी दूसरी जो बताया था कि एक्सरसाइज़ क्या होगी, अगर कान की अगर ये आपने लीमू पानी भी पिया और फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा तो हालाँकि पीने से नुकसान तो कोई भी नहीं है, पीते रहिएगा, फ़ायदा नहीं भी हो रहा तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर यानी कि नहीं फ़ायदा हो रहा है, इससे चक्कर बंद नहीं हो रहे, तो फिर आपके कान का वो यानी कि मसला है, तो कान की क्रिस्टल का मसला है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी जो तकिया जो है कंधों तक लेट के, तकिया जो कंधों तक कर लेना,
यानी अपने सर बिल्कुल पीछे ले जाना है, तकिए से बिल्कुल पीछे ले जाना है और फिर अपने सिर सीधा पोजीशन सीधी रखनी है और सर को जो है ना जिस तरह दाएं तरफ करें तो बिल्कुल नीचे यानी कि बिल्कुल नीचे कर लें अपने सर को ना, और 10-15 सेकंड उसी पोजीशन में रखें जितना नीचे हो सके। इसी तरह फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता बाएं तरफ ले जाना और फिर उसको भी यानी कि बहुत नीचे ले जाना अपने सर को, जितना हो सके तो 10-12 सेकंड रखना है। तो इस तरह इंशाल्लाह आप 2-4 दिन करेंगी तो अगर ये वजह हुई तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और स्पेशली अगर आपको फ़ायदा हो तो शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो। और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।